वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस 2 मिनट केमिस्ट्री। अब लास्ट सेशन में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बॉस इस केस में क्या गलती हुई है, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पर हम इस नाइट्रोजन के पास, ये जो पीरिडीन वाला नाइट्रोजन है, इस लोन पेयर को हम यूज़ कर रहे हैं रेजोनेंस के लिए, कॉन्जुगेशन के लिए। इसको इस तरह से यहाँ पे डीलोकलाइज हम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया गया है इस तरीके से, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। अब वैसे तो आपको नॉर्मली पता होता है कि कब कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा एंड कौन सा लोन पेयर नहीं करेगा, बट उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे इस केस में बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता होगी कि हाँ सर ये नहीं करता है पार्टिसिपेट, एंड अगर इस नाइट्रोजन की मैं हाइब्रिडाइजेशन भी पूछूं तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे। कुछ बच्चे sp बोलेंगे, कुछ बच्चे sp2 बोलेंगे, बट व्हाट इज द रियल और द एक्यूरेट आंसर टू दिस। देखिए, ये लोन पेयर क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इट इज़ अवेलेबल, है ना, इट इज़ अवेलेबल लोन पेयर। और आपको मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। फ्री का मतलब जो अवेलेबल है, तो सिग्मा बॉन्ड इसके दो हैं नाइट्रोजन के और एक लोन पेयर अवेलेबल है, तीन हो गए। तीन का मतलब sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 में तीन आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो तीन ऑर्बिटल्स कहाँ कहाँ बॉन्डिंग में काम आएंगे, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये एक्चुअली sp2 ऑर्बिटल में रखा गया है, ठीक है। एंड तीसरी बात, sp2 ऑर्बिटल आपस में 120 डिग्री के एंगल पे रहते हैं और तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला लोन पेयर, ये तीनों प्लेनर हैं। पर ये जो बाकी के कार्बन एटम्स हैं, इनके पास इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये वाला अगर आप कार्बन एटम देखोगे तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये वाला क्या, इस रिंग में जो सारे के सारे कार्बन एटम दे रहा है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 होने की वजह से जो तीसरा p ऑर्बिटल बचा, दैट इज अवेलेबल फॉर ओवरलैपिंग, और उसी से पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए ये वाली बात तो समझ आ गई। तो इन दैट केस, वैसे तो इस नाइट्रोजन के पास भी है एक, ऑब्वियस सी बात है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इसके पास भी होगा। तो बात अब ये है कि इस लोन पेयर को हमने क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि इट इज़ इन परपेंडिकुलर। क्योंकि पाई बॉन्डिंग के लिए दो p ऑर्बिटल्स को पैरेलल होना चाहिए, साइडवेज ओवरलैप करना है। तो एक p ऑर्बिटल अगर ऐसा है और एक अगर ऐसा हो तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये लोन पेयर आपका ओवरलैपिंग में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिंपल सी कहानी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट, अब आपको करना है कि अभी कैनवस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेनी है और अपने दोस्तों को बता देना है कैनवस क्लासेस ऐप के बारे में। यू विल फाइंड सम ब्रिलियंट अमेजिंग कोर्सेज ऑन द ऐप। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस और उनकी स्टेबिलिटी, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस नेक्स्ट सेशन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।